बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल इमरान खान साहब ने एक खदशे का इजहार किया था कि पंजाब के अंदर शायद कुछ तब्दीली आ रही है, और इसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो अरकान हैं उनको करोड़ों रुपए की ऑफर हो रही है, और साथ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दबाव डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसका मकसद उन्होंने ये बताया था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिश की जाती। वो उन्होंने क्या फरमाया था, सबसे पहले आप ये सुन लें। एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, लोटे बनाने की कोशिश हो रही है, चोरों का पैसा चल रहा है। हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए हैं। वो जाके धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। मैं आज इन सबसे सवाल पूछता हूं कि क्या तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र है, जिस मुल्क को पहले तो साजिश करके चोरों को मुसल्लत किया, और आज भी खेलें कोशिश हो रही है कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिराई जाए, ताकि वो जो लंदन पगौड़ा गया हुआ है वो वापस आ सके। और इमरान खान साहब ने जो कुछ आज फरमाया, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। खान साहब फैसले के ऊपर को बात करेंगे, आराम से उन्होंने फैसला करना। अब क्या गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही है। वो बड़ी देर से कोशिश कर रही है। खान साहब आप कहते हैं मैं खतरनाक हो गया हूँ, तो इसलिए सिक्योरिटी लगाई हुई, वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाए। और मुझे यूं महसूस होता है कि अदलिया और उसके साथ साथ फौज, दो ऐसे इदारे हैं जो इमरान खान साहब का हदफ हैं इस वक्त, और वो मुसलसल उनके दरवाजे पे नाक करते चले जा रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे। अब अगर ये पीछे नहीं हट रहे तो क्या सिनेरियो होगा, और अगर ये वाकई पीछे हट जाते हैं तो क्या सिनेरियो होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आदिल अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, आमिर इलियास राना साहब, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, और मजहर अब्बास साहब, वो भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। वैसे ये फरमाइएगा सर, ये एक तो अदलिया और फौज इस वक्त हदफ है इमरान खान साहब का, मुसलसल करना क्या चाहते हैं, कुछ महसूस हो रहा है आपको? शुक्रिया जय साहब। देखिए जय साहब, बहुत सीधी सी बात है, इमरान खान जब भी अदम एतमाद की तहरीक आई थी उनके खिलाफ, तो उन्हें ये कभी उम्मीद थी कि इस्टेब्लिशमेंट तकसीम है, दो राय हैं इस्टेब्लिशमेंट में, और एक वो हल तबका है जो उनको नहीं चाहता था कि उनको इस तरीके से डिसलॉज किया जाए। तो उनको ये ख्याल था कि उनकी सपोर्ट उन्हें हासिल रहेगी, और इसीलिए बहुत से इमरान खान साहब के साथ जो किरदार थे वो हैं जिनको माजी में हमने देखा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे इधर से उधर हो जाते थे। लेकिन हुआ ये कि इसके बावजूद कि इमरान खान साहब को एक बड़ी मैसिव पब्लिक सपोर्ट हासिल रही, आज भी हासिल है, पॉपुलर सपोर्ट हासिल है, लेकिन वो अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे। यानी उन्होंने उनकी जो भी डिमांड, अगर आप ले लें कि इलेक्शन कमीशन, नए इलेक्शन, फौरी तौर पे इलेक्शन, वो डिमांड पूरी नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन की तब्दीली, वो डिमांड पूरी नहीं हुई उनकी। जो उनको ये तवक्को थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी और ईवीएम वाला मसला, वो चीज़ पूरी नहीं हुई। फिर उनके खिलाफ मुकदमात की एक भरमार अब हमें नज़र आती है। फिर उन्हें ये 25 मई को जब उन्होंने लॉन्ग मार्च, 19 मुकदमात हैं इस वक्त जी, और 25 मई को उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत जल्दी वो कॉल दे दी, और उनको ये तवक्को थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। एक तरफ रियासत का ज़ाहिर है, रियासत ने अपनी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ उनकी तवक्को के मुताबिक उतने लोग नहीं निकले, तो उन्हें वहाँ से रिट्रीट करना पड़ा। फिर उन्होंने ऐलान किया परेड ग्राउंड का, वहाँ सूरत हाल नहीं बनी, उन्होंने F9 पार्क पर। तो जो उनके, इसके बावजूद कि उनको एक बड़ी कामयाबी पंजाब में मिली कि पंजाब में उन्होंने, उनके 20 में से 15 लोग आए, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बन गई, लेकिन जो उनका असल टारगेट था वो नहीं पूरा हुआ। गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो तमाम तर, इसके बावजूद कि उन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, महंगाई बहुत ज्यादा है, आपका ख्याल है फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ऐसा कर रहा है? नहीं पा रहे इमरान खान, इस गवर्नमेंट को हिला नहीं पा रहे। आपका फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन, और साथ में जो उनका अहम तरीन वो था वो ये कि किसी तरीके से नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाए। तो अब इस साल इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, तो अब उनको, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो टारगेट में तब्दील हो गई है। अब वो टारगेट कर रहे हैं
अब उन्हें खदशा है। टारगेट कर लिया अदलिया को भी और साथ ही एस्टैब्लिशमेंट को भी। हवाई साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, ये आपको महसूस होता है कि इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं? देखें ना वो अदालत से माफी मांगने के लिए तैयार हैं, अपने मौक़िफ़ पे कायम है, और वो कहते हैं कि इजहार अफसोस काफ़ी है जो कुछ मैंने सेशन जज के बारे में कह दिया। और सेकेंडली ये है कि वो फौज से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, उसी तरह बाउंसर मार रहे हैं। देखिए इसकी 2 बुनियादी वजूहात है। एक तो ये है कि इसमें, बल्कि जो मदर साहब बात करते हैं, इसमें आप IMF वाली वो कॉल भी ऐड कर लें। उन्होंने एक और कोशिश की कि शायद IMF का प्लान भी अगर वो ना अप्रूव हो सके, कोई हर्डल आ जाए, सूबे कहते जी हम नहीं उसको फुलफिल करेंगे, डिमांड्स है उनकी, वहां से ऑब्जेक्शन रेज हो सकता था, वो भी ऐड कर लें, वो भी नहीं हो सका। सो ना टेक्निकल हो सका, ना प्रैक्टिकल हो सका, ना ऑन ग्राउंड हो सका। आपका जो सवाल है ना अदालत और फौज वाला, गालिबन आपने कहा, अब अदालत का मुझे लगता है कि देखें वो उनकी जो पब्लिक प्रेशर वो बिल्डअप कर चुके हैं ना, उनको लगता है कि अदालतों को मुझे सजा देना, टेक्निकल नॉकआउट करना मुश्किल काम होगा, क्योंकि अदालतें कुछ भी आप कहें, बेशक आइन कानून सब अपनी जगह, लेकिन वो अवाम का मूड भी देखती हैं, जिस तरह हमें रिमार्क्स की सूरत में नजर आया कि आप तो बहुत पॉपुलर है, बहुत फॉलोइंग है। अब आती है बात जहां तक फौज की, तो देखें फौज को वो उस स्टेज पे ले जाना चाहते हैं जहां पर आपको पता है ये गवर्नमेंट जो 14 जमातों की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट वो नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पा रही। वो ये समझ चुके हैं कि मैं जब भी फौज पे अटैक करूंगा, फौज बराह रास्त नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। आपने ISPR की अगर वो भी पढ़ी हो, जो प्रेस रिलीज है, उसमें भी लिखते हैं हम आईनी और कानूनी और तरीके से इन चीजों को हम वो फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट नैरेटिव नहीं बना पा रही, फौज उस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, और उन्होंने ये वैक्यूम देख लिया है कि मुझे इस वैक्यूम में पॉलिटिक्स करने का, यानी शॉट्स खेलने का मौका मिल रहा है। और जहां मेरे खिलाड़ी कमजोर है जी, वो ये समझ रहे हैं कि खिलाड़ी कमजोर, दैट आई एग्री विद यू। लेकिन अभी तक जब वो फाइनल कॉल देते हैं ना, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि खिलाड़ी इतना भी कमजोर नहीं है। मसलन 25 मई को जब वो बाहर निकले, रात आर्टिकल 245 ना लगता, रेंजर्स अगर सड़कों पे, फौज अगर ना आती, तो आपको पता है इमरान खान साहब मोमेंटम बनाने में कामयाब हो जाते, क्योंकि अदालतों के मैसेज को तो उन्होंने एक तरफ कर दिया था ना कि जी हमें पैगाम ही नहीं मिला। अगले दिन जो हम सबने देखा, इमरान खान साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन हाथ से निकल गया। ठीक, उनका जो अपॉइंटमेंट का अपना एक वो ख्याल था कि मैं मुंतखब करूं, इलेक्शन जल्दी से हो जाए, वो चीज हाथ से निकल गई है। अब इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं। यस, ये कैलकुलेटेड मूव जरूर है कि वो हीट वहां ले जाना चाहते हैं जहां उनके साथ कोई डायलॉग पे आए। और मेरा ये ख्याल है, मैं आपके शोज में भी कई दफा कई शोज यही है कि मेरे साथ बैठे डायलॉग, असल इशू है कि वो वहां से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट करते। उनका ख्याल था कि इतनी मास मोबिलाइजेशन के बाद मुझे वहां से ये रिस्पॉन्स जरूर आएगा, मिस कॉल आएगी, बात होगी। मतलब वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे हैं। वो देखिए, आप बयानात देख लेना, वो कहीं ये नहीं कह रहे अपने, आपने कोई बयान सुना उन्होंने कहा फौज न्यूट्रल हो जाए, यानी अलग हो जाए सारे प्रोसेस से। वो कह रहे मेरी मदद के लिए आए, आप मुझसे इंगेज हो, आप वजीर आजम को निकाल दें, आप गवर्नमेंट गिरा दें, आप मेरी यहां मदद करें, आप मेरी वहां मदद, आप मतलब वो तो क्लियर कट ये कह चुके हैं कि वो DGISI पिछले भी इसलिए रखना चाहते थे कि उनको ये पता चल गया था कि ये उनके खिलाफ कोई ऑपोजिशन गेम कर रही है और इंटरनेशनल सपोर्ट से। तो इस वक्त मैं मजहर साहब से इत्तफाक करता हूं, मेरी अपनी भी राय, और आपके प्रोग्राम्स में मैं कह के जाता रहा हूं, और फैसल वाडा साहब थे गालिबन, कि अब इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा गुस्सा तो सीरियस ले लो यार, अगर मेरी किसी और बात को सीरियस नहीं लिया। और मेरा ख्याल है स्टेट ने ये फैसला किया कि थका देना है, लेकिन ठीक है। राशि फरमाइए सर, ये पंजाब के अंदर वाकई कोई तब्दीली आ रही? देखिए, इमरान खान साहब की जिन बातों की हो रही है ना, फ्रस्ट्रेशन की, और उन्होंने एक जवाब भी दिया था कि मैंने पंजाब गवर्नमेंट इसलिए ली थी कि हमजा को वहां से फारिग कर दिया जाए। अच्छा, अब 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे चल रही है कि एक बड़ा बेंच बनेगा और रिव्यू होगा, और गवर्नमेंट भी इस कानून साजी की तरफ जा रही है कि रिव्यू के लिए कानून साजी बदली जाए कि जी बड़ा बेंच बन जाए। अच्छा, चलें वो हो जाए नहीं हो जाए, उसके लिए एक लंबी गेम है। अगर आप और हम इस पे बात करें कि जी केस है, अगर आपने लोगों को तोड़ना है तो PTI के लोग तोड़ेंगे, जो वो कह रहे हैं इल्जाम लगा रहे हैं पैसे। फिर पहले हैं कि 21 लोग ऐसे हैं जो PTI के नून लीग के आप नहीं देखे ना, मतलब वो राब्ते में रहे, तो अब पहले अदम इत्मीद आएगी, फिर 186 नहीं मिलेगा, फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, फिर जाके इनके लोग गायब हो जाएंगे। ये एक लंबा काम है, मतलब उससे ज्यादा आसान काम अगर कोई होना है तो वो रिव्यू जो नहीं लग रहा, मतलब जो फैसला कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जजों ने लिखा है, मोहतरमीन ने, मतलब बात यह है कि इस तरह नहीं होता मुल्क जिस तरह आप चला रहे हैं कि जी आप पॉपुलर हैं, आपको इज्जत और तकरीम मिलेगी, मिलनी चाहिए। वो मुलजिम जब तक मुजरिम नहीं बनता, उसका हक है कि वो जो मर्जी आए। अदालत के नजदीक वो एक आम आदमी है, लेकिन एक आम आदमी और एक खास आदमी में अदालत ने तखसीस की है। और अथर मिनल्ला साहब ने चूंकि कहा है कि मैं इस तौहीन अदालत के कानून को नहीं मानता, मतलब लिखे हुए को ना माने, आपकी मर्जी, फिर हमें भी बात
बात करने की इजाजत देना। 25 मई की जो बात मदर साहब ने की, अब्बास साहब ने की, देखिए 25 मई को पंजाब में तो कुटाई हुई, पंजाब में लोग नहीं निकले, ठीक है, आप कह दें कि जी वो नून ने निकलने। केपी में कौन सा प्रॉब्लम था जहां 50-60 हजार इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वो सवाबी में हेलीकॉप्टर पे उतरेंगे तो वहां तो चंद 100 लोग मौजूद थे, और उन्होंने कौन सा लड़ाई लड़ी है, इधर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और उनको तो किसी ने रास्ता रोका भी नहीं था। अच्छा, वैसे जो इमरान खान का एहतजाज है ना, मैं समझता हूँ उसमें दो हिस्से हैं, दो उसके पोर्शंस हैं। एक तो वो जब जलसा करते हैं वो बड़ा कामयाब होता है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं सर, लेकिन मेरा एतराज है, लोगों को लेके वो बाहर निकलना चाहते तो बाहर नहीं, मैं इस पे करूंगा। सबसे नाकाम जलसा जेलम का था, फवाद चौधरी के हल्के का, जहां पे वो खुद भी 25 गाड़ियां लेकर निकले थे, और इस दफा उनका सब इस वक्त के जलसों में पेशावर के ऊपर फिर बहस हो रही है, और उनके तर्जुमान का भी बयान आया कि हमारे लोग सैलाब में मौजूद थे। चिश्तियां का भी ठीक मतलब आप करें, लेकिन जब आप उसको लड़ाई में बदलने के लिए जाते हैं, वो जो 25 मई को एक टेस्टर लगाया केपी में, जहां कोई रुकावट नहीं थी, लोग नहीं आए। अब पंजाब से आप निकालेंगे, रुकावट नहीं, आप विफाक पे चढ़ने आएंगे, जहां सैलाब की वजह से सारे पंजाब पाकिस्तान में 245 के तहत फौज बाकायदा इन ऑपरेशंस है। अच्छा, आप किसको चैलेंज करने जाना चाह रहे हैं? आप उस मईशत को जिसको 4.25 साल के बाद आप तबाह बर्बाद करके लोगों पे छोड़ के चले गए, आपका चूरन बिक गया पब्लिक में। आम आदमी बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि लोग बाय कर रहे हैं क्योंकि इनसे हुकूमत नहीं चल रही महंगाई की वजह से। लेकिन यह नहीं है कि आप इस तरह आएंगे तो फिर तो आप स्टेट पे कब्जा करना चाह रहे हैं। वो आप 2014 में भी नहीं कर सके थे, जितनी स्टेट ने उस वक्त आपको सपोर्ट की थी, आज आपके साथ स्टेट है। राना साहब, मैंने ब्रेक लेने लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि जो परवेज इलाही साहब ने जामिया नईमिया में फरमाया, और उससे यूं महसूस होता है कि शायद वो इमरान खान साहब से अपने आप को डिस्टेंस पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है और वो समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब या पीटीआई मेरी गवर्नमेंट को नहीं बचा सकती, तो वो लोग बचा सकते हैं जिनका उन्होंने नाम लिया। और जनरल बाजवा साहब की बड़ी तारीफ की उन्होंने, कि उन्होंने कहा ये दीनदार आदमी भी हैं, और दूसरा पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है, और ये भी कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए बड़ी खिदमत थी इनकी। तो ऐसा नहीं महसूस होता कि इमरान खान साहब का एक बयानी है, चौधरी परवेज इलाही साहब का दूसरा बयानी है, और ये वो बयानी है जो स्टेट का बयानी है। तो एक डिस्टेंस है दोनों के दरमियान। छोटी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। दोबारा खुश आमदीद। राना साहब फरमाइएगा, ये चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब, इनमें कोई आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है कि दोनों की फिलॉसफी मुख्तलिफ है एक ही दिन में? मैं आपको बताऊं, चौधरी परवेज इलाही साहब को काफी इमरान खान साहब ने कंट्रोल करने की कोशिश कर ली है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पीटीआई की कमेटी करेगी। सीनियर वजीर असलम मियां असलम इकबाल आ गए हैं, एलडीए का वाइस चेयरमैन बना दिया है। चीजों को फिर काबू किया जा रहा है कि जी आपकी जितनी है आप उतनी हुकूमत चलाएं, यानी जिन वजारतों में। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही ने शहबाज गिल पे खुल्लम खुल्ला बयान दिया कि मैंने उसे डांटा है। ठीक है, वो एक फौज के ऊपर क्लियर उस पे है। मुनस इलाही अपनी जगह पे एक जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए यहां से पुलिस गई थी बनी गाला, तो पीटीआई के बहुत से लोग, जिनमें फवाद चौधरी साहब का नाम लेते हैं लेकिन वो डिनाई करते हैं फवाद चौधरी साहब के मैंने नहीं किया था, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब को फोन किया कि आप अपनी पुलिस भेजें। चौधरी परवेज इलाही साहब ने नहीं भेजी थी। अच्छा, नहीं, खैर ये आपकी इंफॉर्मेशन को तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा। बात ये है जी कि जिस दिन अरेस्ट होना, ये भी एक कहानी और मिथ है कि जी उसको पकड़ नहीं सकते जिसके साथ पॉपुलर स्पोर्ट होती है। जब स्टेट फैसला करती है ना, तो स्पोर्ट सामने इस मुल्क में नजर आ जाएगी जितनी थी। मैं जो 25 मई की बात कर रहा हूँ, जहां फुल स्पोर्ट केपी में मौजूद थी, वहां गिरफ्तार कर लिया गया। आप कैसे, मतलब नवाज शरीफ की कोई सपोर्ट कम थी जब उसे नाअहल करार दिया गया था। वो कोई जीरो गवर्नमेंट पे नहीं बैठा हुआ था। 2017 में जब उसके खिलाफ एक 4 साल की कंपेन के बावजूद वो पब्लिक में मौजूद था। ऐसा नहीं होता, आपके वोटर सपोर्टर मौजूद हैं। दूसरी तरफ से 25 मई के बाद जो ज़मीनी इलेक्शन हुए, जो नून हारी, उसमें भी सिंपल बात थी कि सारे लोटे उठा के आपने टिकट दे दिए। लाहौर शहर का वोटर ही नहीं बाहर आया नून का कि नहीं हम इनको वोट नहीं देंगे। देहातों में लोगों ने वोट डलवाए और मुकाबले में लोग खड़े भी हुए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी चली जाएंगी। ये बात अभी बहुत दूर है, जब इलेक्शन होगा उस वक्त माहौल और होगा। आज नून लीग को बड़ा प्रॉब्लम है महंगाई की वजह से, लेकिन देहात हो शहर हो धड़े पक्के होते हैं जी। आप इधर हैं, चौधरी परवेज इलाही अपना एक खास ताल्लुक फौज के साथ उनका मौजूद है, वो कभी भी उसको नहीं बिगाड़ेंगे, किसी सूरत में नहीं बिगाड़ेंगे। इमरान खान साहब के साथ अपने ताल्लुक को कुर्बान कर दें। मेरा ख्याल है कि जब ये सवाल आएगा हम तब बात करेंगे, अभी वो सवाल आने का थोड़ा सा टाइम है। बस ये फरमाइएगा सर, ये जो आप इमरान खान साहब को देख रहे हैं कि रोज बाउंसर्स मार रहे हैं, अल्टीमेटली इसका एंड क्या निकलेगा सर? देखिए, वो उनकी लास्ट अटेम्प्ट ये है कि कोई नया आर्मी चीफ आए और वो ना हो जो कि हमने माजी में देखा है, एक्सटेंशन ना हो। ये उनका वाहिद इस वक्त जो लगता है,
और जो जिसको उन्होंने मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश की जिस तरीके से उन्होंने पब्लिकली, तो वो मुझे वाहिद उनका इस वक्त ये लगता है कि वो शायद कोई नया चीफ आएगा तो उसके साथ नेगोशिएशंस कम से कम शुरू हो सकती हैं। इस वक्त वो समझते हैं कि मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन अब तो वो सर उन्होंने ये कह दिया ना कि जो भी आएगा वो तगड़ा भी नहीं होगा और उसकी हुब्बुल वतनी पे भी सवाल होगा। हाँ, मतलब मैं तो उसको दूसरे उसमें गालिबन उनको ये जो भी है, जो उनकी फैसलाबाद की तकरीर थी वो ऐसे ही नहीं थी। आप देखिए वो एक तसलसल नजर आता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से न्यूट्रल की टर्म जो उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू की और फिर न्यूट्रल को उन्होंने जानवर से तशबीह दी, वो क्या था? वो पहला अटैक था एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और वो बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स थे जो उस दिन, और उसके फिर हमें मतलब समझ आ गया ना जब उन्होंने न्यूट्रल को किससे मुराद उनकी क्या है। अब इमरान खान का दूसरा जो ट्रम्प कार्ड है वो 25 सितंबर है कि वो 9 में से कितनी नशिस्तें जीत सकते हैं, और वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर वो 9 में से फर्ज करें मेजॉरिटी सीट्स जीत जाते हैं तो वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वोट बैंक की हद तक उनका वोट अभी भी इंटैक्ट है, उनको लोग उनको अब वोट देंगे। उनको कराची में 3 इलेक्शंस में सामना है उनका पंजाब में इलेक्शंस है और केपी में इलेक्शंस है। तो ये जो उनकी वो है, ये 2 मुझे इस वक्त उनके टारगेट है। बाकी उनको ये अंदाजा हो गया कि इलेक्शन कमीशन नहीं तब्दील हो रहा, उन्हें वो ये कन्विंस्ड हो गए हैं अब कि इलेक्शन अगले साल ही होगा और वक्त पर ही इलेक्शन होगा। उनके लिए एक एडवांटेज ये है कि जी महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, तो उनका जो चाहे लोग एजिटेशन ना करें लेकिन वोटर उनका बढ़ता रहेगा, वोटर उनका कम नहीं होगा क्योंकि कोई काउंटर चीज़ नहीं आ रही, कोई ऐसी रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा कि लोग जो है इमरान खान से डिस्टेंस करें। इमरान खान की सपोर्ट 2 हैं, एक इमरान खान की अपनी सपोर्ट है और एक इमरान खान को वो सपोर्ट है जो लोग इमरान खान को शायद सपोर्ट नहीं करते लेकिन वो जरदारी और नवाज शरीफ को भी पसंद नहीं करते। तो ये जो इसको इंटैक्ट रखना, लेकिन अगर नवंबर के अक्टूबर जब भी जो भी फैसला होगा नवंबर के हवाले से, उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट होगा इमरान खान की पॉलिटिक्स का। और अगर इमरान खान को उससे पहले ये अंदाजा हुआ वो और फ्रस्ट्रेट होंगे, वो और गलतियां करेंगे। अच्छा, कहीं आपको ये महसूस नहीं होता है कि इमरान खान साहब को पता है कि स्टेट उन्हें थका रही है, सबका ख्याल ये है कि ये जलसे कर करके बातें कर करके थक जाएंगे और फिर एक वैक्यूम क्रिएट होगा और स्टेट है या फिर गवर्नमेंट है उस वैक्यूम को फिल करेगी, और इमरान खान साहब वो वैक्यूम क्रिएट नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो आवाम को या अपने वोटर्स को एंगेज रखें, इसलिए बार बार जलसा कर रहे हैं, बार बार तकरीरें कर रहे हैं। ये सब वो तो रख रहे हैं, लेकिन वो आप देखिएगा कि एक स्टेज ऐसी आ सकती है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे बिफोर नवंबर। वो अक्टूबर के महीने में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी वो कॉल दे सकते हैं। वो एक लास्ट अटेम्प्ट, स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे कि वो इस्लामाबाद को इस हद तक सील करने की कोशिश करेंगे कि जी उसके बाद उनसे बातचीत हो सके, उसके बाद। और उनका टारगेट, अगेन मैं वही कह रहा हूँ, जो फैसलाबाद का एक तसलसल है वही उनका इस वक्त टारगेट है। इसलिए उन्हें पता है गवर्नमेंट नहीं खत्म हो सकती, उन्हें ये पता है गवर्नमेंट डिस्लॉज नहीं हो सकती, उनको ये सारी चीजें पता हैं, और अदालतों से भी उनको शायद सेटबैक हो सकता है बास केसेस में। तो ये जो चीजें हैं, ये इमरान खान इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इमरान खान और लोग, जो पंजाब में सूरत हाल डेवलप हो रही है। देखिए चौधरी परवेज इलाही का वो पिछले 3.5 साल भी जो इमरान खान के इत्तेहादी रहे, वो दरअसल इमरान खान के इत्तेहादी नहीं थे, वो किसी और के इत्तेहादी थे। लेकिन मुनिसलाई अपना मुस्तकबिल पीटीआई में देखते हैं, मुनिसलाई अपना मुस्तकबिल पीएमएलक्यू में नहीं देखते। और ये जो सूरत हाल है, ये देखना है कि जब ये सिचुएशन आगे बढ़ती है तो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुनिसलाई एक पेज पर होंगे या अलग अलग पेज पे होंगे। बिल्कुल सही। वैसे ये फरमाइएगा सर, ये एक तो इमरान खान साहब माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, वो अदलिया हो या कोई और हो, तो उसकी वजह क्या है? कि स्टिफनेस है या अदालत के सामने सरेंडर करना, जो मेरा ख्याल सबको करना चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब
की जो खूबी है उसमें एक खूबी है कि वो यू टर्न जो है वो ले लेते हैं। ये तो बिल्कुल जहन से निकाल देना चाहिए कि इमरान खान साहब को अगर ऐसा लगा कि अब वक्त आ गया है मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए तो वो माफ़ी फ़ौरन मांग लेंगे। उनके साथ जो मैसिव पब्लिक सपोर्ट है ना वो उनको इस वक्त ना माफ़ी मंगवाने पे ना आइन और कानून मानने पे मजबूर कर रही है। वो इन तीनों चीज़ों की मुनाफी काम इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि अवाम के साथ, मसलन ये जिस तैनाती को डिस्कस कर रहे हैं, कल उन्होंने पेशावर में पूछा ना लोगों से कि तुम बताओ इस तरह होना चाहिए क्या, हमें ऐसा इस तरह अपॉइंटमेंट, ये इन लोगों को, ये जो चोर हैं इनको अपॉइंटमेंट करनी चाहिए? पब्लिक का जवाब आया नहीं करनी चाहिए। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब को, जिनको वो चोर कह रहे हैं, उन्होंने जनरल कैनी साहब की एक्सटेंशन की थी और उस वक्त इमरान खान साहब ने एतराज किया था कि एक्सटेंशन जनरल कैनी साहब को नहीं लेनी चाहिए, और दूसरा मियां नवाज साहब को कह रहे हैं और उन्होंने जनरल बाजवा साहब को अपॉइंट किया था और जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन जो है वो इमरान खान साहब ने दी थी। तो अगर वो पहले इमरान खान साहब उस वक्त चोर होके एक तैनाती कर सकते हैं, उधर आसिफ अली जरदारी साहब चोर होके एक एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो आज क्या प्रॉब्लम? देखिए परवेज मुशर्रफ साहब को भी तो मियां साहब ने अपॉइंट किया था, उसके बाद 6 जनरल्स को उसके बाद आर्मी चीफ अपॉइंट, मैं कह रहा हूं 10 में से 6 आप ऐड कर लेना। उसको रेफरेंडम में वोट किसने दिया था? तो बात ये नहीं है, वो ये इशू नहीं है। देखें खान साहब ये समझ चुके हैं कि किन इश्यूज पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए और हमें उन्हें ये दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने मसलन नेशनलिज्म पे पॉलिटिक्स की, उन्होंने रिलीजन पे पॉलिटिक्स की, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे पॉलिटिक्स की। ये वो चीजें हैं जो किसी कौम की कमजोरी होती हैं। लोगों को आप जब ये बातें बताते हैं तो वो टची होते हैं, जज्बाती होते हैं लोग, ठीक है, वो उनके साथ खड़े हो गए जाके। ऑपोजिशन जो आज गवर्नमेंट बन चुकी है उसको ये इश्यूज मिलते ही नहीं थे, वो इमरान खान साहब की महंगाई और बेरोजगारी और इन इश्यूज के ऊपर लगे रहते थे, या ये कह लेंगे उनके पास वो स्पेस ही नहीं था कि उसमें पॉलिटिक्स कर पाते। पॉइंट ये है कि जो माफी की बात है वो जब तक नहीं मांगेंगे जब तक उनके पास मैसिव सपोर्ट है। ठीक है, खान साहब उन्हें ये यकीन हो जाए कि दूसरी सतह वाकई माफ कर दिया जाएगा, अभी तूने ये पता ही नहीं कि मैं माफी मांगूंगा तो क्या मुझे माफी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि खान साहब को अभी वो अवामी सपोर्ट है जो किसी भी चीज को मानने से जो है वो इनकार। ऐसे ये महसूस होता है कि कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और अदलिया के अंदर भी, कि इमरान खान साहब हर बार रेड लाइन को क्रॉस करके बल्कि 1 किलोमीटर और आगे निकल के फिर आसानी से वापस आ जाते हैं, उनको रोका नहीं जाता। अवामी सपोर्ट भुट्टो को नहीं थी, उसके साथ क्या हुआ, जलसे जुलूस। बेगम नुसरत भुट्टो का जलसा जब पिंडी में लियाकत बाग में हुआ उसके बाद ही जनरल ज़ियाउल हक ने दूसरा फैसला किया कि इसको नहीं छोड़ूंगा भुट्टो को। उसकी पॉपुलैरिटी में कोई क्वेश्चन है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार्शल लॉ लगा के अरेस्ट कर लिया और वो जनरल ज़ियाउल हक से मरी में मिलते हैं तो क्या मुकालमा होता है? सारी चीजें आ चुकी है ना, सही बात। और उसके मकबूलियत हक में निकला कोई नहीं था। एक मकबूलियत को क्या हुआ साहब के दौर, मकबूलियत आज भी इमरान खान की है, कौन कहता है कि नहीं है, लेकिन ये इजाफा भी हो कि बाकी वोटर हकीकत है वो माननी। इमरान खान साहब को उस वक्त स्टेट की वो सपोर्ट हासिल थी जो किसी जमात को कभी भी नहीं रही, इसलिए उनकी अपोजिशन को भी रगड़ा दोनों तरफ से चल रहा था। कि इमरान खान का अपना गुस्सा था, एक स्टेट चाह रही थी कि अगर उन्होंने तजर्बा किया है तो किसी तरह से अल्लाह का वास्ता है कि ये कामयाब हो जाए, लेकिन वो तो फिर वो परवेज राय ने धो दिया सारा कुछ नैपियों की सूरत में। अब आज उन्होंने उनको संभाल लिया दोबारा नैपियों की सूरत में कि किस तरह चलाएंगे, वो नैपियां अब उनके गले पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। अवामी सपोर्ट एक क्वेश्चन नहीं है अभी ये है कि वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। वो 30 लेफ्टिनेंट जनरल अगर बैठे हुए हैं, 32 बैठे हुए हैं, तो उन सबको उन्होंने कह दिया है कि जो शहबाज शरीफ के हाथों अपॉइंट होगा वो गैर मुहब्बे वतन होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मुहब्बे वतन आके रोकेगा, क्योंकि वो मुहब्बे वतन जनरल बाजवा मार्च से पहले थे, क्योंकि वो हुकूमत ठीक चला रहे थे, वो उनकी तारीफें करते थे। अब अगर एक्सटेंशन मदर साहब ने बात की, क्यों नहीं हो सकती? आपने कानून बनाया 2 साल वो ले सकते हैं, 2 साल एक्सटेंशन ले सकते हैं, उनको 1 साल की मिल सकती है, 6 महीने की मिल सकती है, गवर्नमेंट को सूट करती है। और 2 साल की देके 1 साल बाद वो कह सकते हैं कि जी थैंक यू वेरी मच कि मैं अब थक गया हूं और अब आप ले आए। लेकिन एक्सटेंशन, और ये गवर्नमेंट को सूट करता है, गवर्नमेंट ये ऑफर करने की कोशिश कर रही है, देखिए ऑफर करे या ना करे। मैं अभी इस पे थोड़ा सा मैं ब्रेक लगाऊंगा कि अभी शायद वो मरहला नहीं आया कि ऑफर हुई है या रिजेक्ट हो गई है। देखें फरवरी या मार्च में जनरल राहील शरीफ ने कह दिया था, कहलवा दिया था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि आखिरी दिन तक वो एक्सटेंशन के इंतजार में थे, उन्होंने नहीं मिली थी। ये नहीं हो सकता कि जी कह दिया गया है तो ये वक्त और हालात, ये शेख रशीद के वो बयान कहां गए जो कह रहा था 31 अगस्त आखिरी फैसला है, उसके बाद से उसके बयान ही गायब हो गए हैं कि 45 दिन अहम गुजर गए ना। अब वो नई पेशिन गोइयां और फुलझड़ियां लेके आएंगे, 45 दिन अभी बड़ा टाइम लगेगा। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो ये कह सकती है कि इमरान खान साहब ने क्योंकि एतराज़ किया है
कि नई तैनाती हमें नहीं करनी चाहिए, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसी को एक्सटेंड कर देते हैं ताकि जो नई गवर्नमेंट बने वो तैनाती कर ले, और हो सकता है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बने तो अपने दस्ते मुबारक से नए आर्मी चीफ अपॉइंट कर लें, तो हम सरदस्त इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास बड़ी अच्छा कैच है, मेरा ख्याल है वो उठा सकती। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये ऐसे महसूस है ये गवर्नमेंट में जान ही नहीं है, और इमरान खान साहब जब भी कोई तकरीर करते हैं इधर से 3 वज़रा आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ऐसे महसूस होता है कि अभी ये बनी गाला जाएंगे और इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दफ्तर जाके इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये मुसलसल पिछले 4-5 महीनों से एक ड्रामा चल रहा है, और क्या इनके अंदर जान नहीं है, डेलिबरेटली ये इमरान खान साहब को कैप्चर नहीं करना चाहते, या इनका ख्याल ये कि ठीक है जी वो 2 टीमों के दरमियान मैच हो रहा है, हमें दरमियान में कूदने की क्या जरूरत है। देखिए ना, आपने बड़ी खूबसूरती से स्माइल दे के 2 टीमों के मैच डाल दिया, तो मैच जिनके दरमियान में है वो तो ओपन है। ये अपना वोट नवाज शरीफ का तबाह कर रहे हैं, जाहिर है कि मुल्क को बचाने के लिए। मतलब इनको एक एज देंगे, दूसरा नुकसान ये होगा कि आप नहीं बनाते, लेकिन ठीक है वो इसहाक डार जो बातें कर रहे हैं, और अब मिफ्ता साहब को पता है कि 9-10 अक्टूबर तक मेरी वजारत है, इसके बाद मैं वजीर नहीं हूँ, तो उनका हर फैसला वो कह रहे हैं गवर्नमेंट 13 महीने तक चलेगी, लेकिन मेरे पास 6 महीने नहीं है, 6 महीने, क्योंकि अगर वो एडवाइजर हो तो एडवाइजर को कोर्ट कह चुकी है कि कोई वैल्यू नहीं है। सही बात। तो ये सेनेटर बनाया नहीं गया उनको, लिहाजा गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है जो उन्होंने प्ले करना है। स्टेट के नाम पे देखे ना, जब अपोजिशन में इमरान खान नाम लेते हैं, वो अपॉइंटमेंट में तो फौज का नाम ले गए, लेकिन बाकी जगहों पे इनके सारे वजीर किसको कहते हैं पर्चा देने का? उन्होंने नाम लिया कि पर्चा कौन दे रहा है, स्टेट ऑफ अफेयर्स कौन चला रहा है, काम कैसे हो रहा है। शहबाज शरीफ अपनी वो काम कर रहे हैं जैसे एक 2/3 अक्सरियत वाला वजीर आजम हो, और उसको बस ये हो कि मैंने मुल्क संभालना है और मैंने मुल्क बचाना है, वो इस तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह करे कि आप वो आज आपका बड़ा भाई आपके सर पे नहीं है। जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो डिलीवरी सिर्फ आपके जिम्मे थी, और जो वोट था और जो पैसे लाने थे वो सारे बड़े भाई के जिम्मे थे। अब सारे काम आ गए इनके अपने कंधे पे, ये गए हैं फंस। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम कहेंगे जी शहबाज शरीफ का वो जो मंत्रा था वो खराब हो रहा है और वो फंस गए हैं, उन्होंने निकालने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा एज फिर भी दूंगा इनको कि नहीं, जिन हालात में इन्होंने पंगा लिया ना लेते, ये इलेक्शन करा देते, ये 2 महीने के बाद फैसला करने के लिए मत जाते। इमरान खान की तड़ी 25 मई से पहले तोड़ रहे थे, ये भी देर हो गई थी। अदम एतमाद के साथ और लेते और एक हफ्ता एंजॉय करते, इस्तीफा देते, आप चक्कर में जी मैं आईनी कानूनी तरमीम करूंगा। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी मखमसे का शिकार थी। आज एस्टेब्लिशमेंट यकसुई के साथ एक फैसले पे है कि इस मुल्क को चलाना है, तो फैसले अब उन्होंने कर लिए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिन, मैं शेख रशीद नहीं बन रहा, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि फैसलों के नतीजे हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा बादशाह, ये जो सैलाब है, क्या इसने इमरान खान साहब की मूवमेंट को कमजोर किया है या तेज किया? नहीं, कमजोर किया है। देखें, फोकस भी हटा है, लोग भी, आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है ना जी। 70% पाकिस्तान आपका सफर कर रहा है, और बाकी 100% करेगा जब आपको एग्रीकल्चर का लॉस आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगेगा, जब आपको वो तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा ना जी सर, लेकिन स्टेट को नुकसान होगा, इमरान खान साहब को फायदा, इमरान खान को फायदा है, अपॉर्चुनिटी उनके लिए। घर बैठा हुआ है आपका, साउथ पंजाब घर बैठा हुआ है आपका, बलूचिस्तान बैठा हुआ है, केपीके के अंदर डैमेजेस हुए हैं। ये तो इसका आफ्टर शॉक्स अभी हमें पता चलेंगे जब पानी पूरी तरीके से निकल जाएगा। इमरान खान साहब को ये लॉस जरूर हुआ है कि अब फोकस हटा। मसलन आपने देखा होगा कि वो जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट को पंचिंग बैग बना रहे थे, वो अब चूंकि आपने देखा कि उधर फौज भी चली गई, सियासतदान भी चले गए, उन्होंने अपने लिए उनके लिए भी एक स्पेस क्रिएट हो गई कि हम उधर बिजी हैं, मैं परवाह नहीं है आप क्या कह रहे हैं, अदालतें हैं, कानून है, आईन है, सारा आप कर लें। फर्क पड़ा है उससे, मेरा ये ख्याल है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, ये बड़ी अजीब बात है ना। ये उनके कैलिबर का नैरेटिव बिल्ड कर पाए ना, ये महंगाई कम कर पाए ना, ये कोई ऐसी खुशी कौम को इन 4 महीनों में दे पाए जिसकी बुनियाद पे ये कह सके कि भाई ये इमरान खान था और ये हम थे। कंपटीशन इस बात का है कि अगर वो 100 पे था तो आप 120 रुपए पे खड़े हो गए, आप 140 पे खड़े हो गए। ये वो कंफ्यूजन और क्योस है जिसकी वजह से लोग बाहर निकलते हैं। आप उनके जलसों में वो लोग देख रहे हैं जब 60,000 और 80,000 के बिल आम बंदे के घर के अंदर आएंगे तो डेफिनेटली वो इमरान खान के जलसे का हिस्सा तो बनेगा, वो चाहे वोट दे ना दे, अपना गुस्सा और अपनी फ्रस्ट्रेशन तो उसने बाहर जाके निकालनी है। गवर्नमेंट ना आवाम को फैसिलिटेट कर पा रही है, कोई रिलीफ दे पा रही है, ना नैरेटिव बिल्ड कर पा रही है, और इमरान खान काउंटर नैरेटिव कोई नहीं है, काउंटर नैरेटिव कोई नहीं है। और इनके पास बोलने वाला भी कोई नहीं है। वैसे नहीं, पूरी 12 पार्टियों के पास कोई एक ऐसा ओरिएटर
ये एक ऐसा स्पीकर नहीं है जो इमरान खान का मुकाबला कर सके। जी ये बात दुरुस्त है, और शायद उनकी ये भी मजबूरी है वो गवर्नमेंट में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में ना होते तो फिर बहुत खुल के बंदा बात कर सकता है। उनको इस वक्त जो चैलेंज है, और मेरा ये ख्याल है, मैं आई मस्ट से दिस थिंग कि देखें जो लड़ाई हो रही है हम सब जानते हैं, इट्स बिटवीन पीटी इमरान खान साहब एंड एस्टेब्लिशमेंट। बीच में गवर्नमेंट जो है वो आपको पता है कि वो इमरान खान साहब तो गेस्ट आर्टिस्ट को तस्लीम ही नहीं कर रहे, वो मानते हैं, वो कहते हैं इनको छोड़ें, वो गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे अपना रोल प्ले कर रही है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इस गवर्नमेंट को चाहिए आज भी इमरान खान साहब को एंगेज करें, डायलॉग के लिए दोबारा ऑफर करें, दोबारा बैठे, क्योंकि अगर इस टेंशन को अवॉइड कर सकते नहीं सर, देखें करना पड़ेगा, चौधरी साहब मुल्क का मामला है, मुल्क का मामला है। मसला यह है कि देखें आगे क्या होना है हम सब देख रहे हैं। भाई साहब आपके आगे ख्याल में पाँव में पड़ जाए? नहीं मैं पाँव की बात मेहरबानी करें, मतलब वो रोजाना मिसाके मईशत नहीं, लेके सर, बैठे हैं, गुजारिश आइन है। बैठे हुए हैं कि जी मैं- आए, मैं- तारीख में वो कहते हैं चोर से नहीं मैं बैठे। रान साहब आपको गुजारिश कर दूं, मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, चारों को 4 साल में सजा दिलवा सकते मैं हैं, आपको बताता और ये हूं। चोर है। नहीं मैं आपको बताता हूं, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप लिहाजा आप जाएं सड़कों के ऊपर जैम कर दें, हाँ जी तो हम देख लेंगे। आपके पास सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं होता कि आपने आर्टिकल 245 का ही वेट करना है। आप गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर, बस आप एक दफा और एंगेज करें, क्योंकि इमरान खान साहब जा रहे हैं अब लड़ाई की तरफ। गवर्नमेंट को अपना वो कोटा जरूर पूरा करना चाहिए जिसके तहत वो ये बता सके कि हम इन्हें डायलॉग के लिए यहां लाना चाहते थे। स्टेट ने जिस वक्त अपनी रिट को स्टैब्लिश करने की कोशिश की तो डैमेज फिर बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। शहबाज शरीफ के जो फुसफुसे खिताब थे उनमें सवाए ऑफर के क्या था, क्या वो बात करो और क्या है? मगर मसला ये है कौन कि से जितने खिताब किए हैं, मसला ये है कि गवर्नमेंट फांसी इसीलिए गया है, गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, वो अपनी गुफ्तगू ही नहीं कर सकता है। मुझे ये बताएं कि आप डायलॉग भी ऑफर नहीं कर सकते और आप उन्हें नहीं, डायलॉग ऑफर किया है, नहीं मैं कह रहा हूं कि डायलॉग ऑफर किया है, एक दफा नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल बड़ा असेंबली से लेकर दिल कौन करके से खिताब में भी किया है। सर बात बड़ा ये है, खुला दिल किया मियां शहबाज शरीफ ने, यानी इतनी गालियां बात खाने ये के है बावजूद, इतनी कि क्या मजम्मतें बर्दाश्त क्या करने के इमरान बावजूद खान साहब ने गवर्नमेंट के लिए प्रेशर कम किया और है? वो कहता है ये चोर आर्मी चीफ नहीं लगाएगा। नहीं, आप ठीक ये है। बताएं प्रेशर इमरान खान ने बढ़ाया है कि कम किया गवर्नमेंट के लिए? अगर बढ़ाया है तो आपको डायलॉग करते रहना है, अगर कम हुआ तो आप नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करें, मैं आपको मैं सिर्फ कह रहा हूं ये कि कह रहा पाँव में पड़ने वाली बात ही रह गई है, वो बात करेगा ही नहीं। सियासत में लोग बहुत पता क्या कहते हैं, जब बात होती है इलेक्शन की डेट दे दें सर, मेरी- भाई इलेक्शन मैं की आपको डेट जवाब आपने डंडे से लेनी चाहिए, आपको नहीं आमिर भाई, जब आपने ये एक मुतालबा नहीं है आपने राज साहब, जब coalition मुतालबात government बनानी लंबे हैं। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर भी मेरी मर्जी का होना चाहिए, चीफ जस्टिस भी मेरी मर्जी का रिजल्ट होना भी मेरी चाहिए, मर्जी के हों और आर्मी चीफ भी मेरी मर्जी का होना और चाहिए, रिजल्ट भी मेरी मर्जी के हों। सिर्फ तब इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा चले चलें, हम इसे ये समझ लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने आज की स्टेज पे भी खाना पूरी करनी है तो उन्हें जरूर करनी चाहिए। इंप्रेशन ये है कि वो इन्हें धमका रहे हैं, ये उनसे बहुत बात नहीं करना चाह रहे और लड़ाई आगे चुकी है, कह चुकी है, एक खत लिखना बाकी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के ब्रेक लूंगा कि ये ऐसा लगता है जैसे एक स्टेट ऑफ डिवीजन है जिसके अंदर तकसीम ही तकसीम है, एक टाइम है जिसके अंदर हमने हर चीज को तकसीम कर दिया। अब लोग ये मानते हैं कि जुडिशरी के अंदर तकसीम है, लोग ये मानते हैं कि सोसाइटी के अंदर तकसीम है, लोग ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर तकसीम है, और अब लोग ये भी कहते हैं कि मीडिया के अंदर भी तकसीम है। तो अल्टीमेटली इतनी तकसीमों के साथ ये मुल्क चल कैसे सकेगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। तो आपने इलेक्शन में जाना है कि अगले साल जाएं? उस वक्त जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो आपकी पोजीशन क्या होगी? इमरान खान विल नॉट बी द लूजर, मुस्लिम लीग नून विल बी द लूजर। ये जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में बेहतरी नहीं लग रही, और माशी बल्कि मुस्लिम लीग सूरत-ए-हाल नून बहुत कुछ लूज कर चुकी है अब तक, बहुत कुछ लूज कर चुकी है। अल्टीमेट तो वहां लूज करना है ना। देखिए नवाज शरीफ साहब पिछले 5-6 महीने में अपनी गवर्नमेंट के दौर में पाकिस्तान वापस नहीं आ पा रहे, नहीं आने को तैयार है। इसाक डार साहब को नहीं भेज पा रहे, इसाक डार साहब को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पे उनकी अपनी पार्टी। यही जो सूरत हाल देखें, कभी आपने सुना है कि आप अपने ही वजीर खजाना के हवाले से जो कभी जो है आब शेर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी मरियम नवाज का स्टेटमेंट आ रहा है, इस तरीके से पार्टी की तकसीम है, तो उसका फायदा किसको हो रहा है? उसका फायदा इमरान खान को हो रहा है। और अल्टीमेटली देखिए महंगाई का तूफान आएगा और ज्यादा खतरनाक आएगा, और ये गवर्नमेंट इस चीज को नहीं बचा पाएगी। ये कह के जी हमने मुश्किल फैसले किए, ये लोगों के लिए नहीं होता। ये लोग तो ये देखते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे रोटी कहाँ कितने की मिलेगी, आटा कितने का मिलेगा, दाल कितने की मिलेगी, ये लोगों के इश्यूज हैं इसमें। उस इशू का जवाब नहीं है। वैसे
यूक्रेन की जंग या रशिया की जंग से या ग्लोबल रिसेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग उसको बाय नहीं करते। लोग ये कहते हैं मैं दाल खरीद रहा हूं, मैं चावल खरीद रहा हूं, मैं तेल खरीद रहा हूं, हर चीज महंगी है, मुझे बिजली के बिल महंगे मिल रहे हैं, गैस महंगी मिल रही है, लोग उससे ज्यादा कंसर्न होते हैं। मतलब आपकी बात दुरुस्त है। वैसे राणा साहब बताइएगा कि सब लोग ये कह रहे हैं, सारे तजियाकार यही कह रहे हैं कि जब तक ये सब लोग एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, मुल्क का ये बहरान खत्म नहीं होगा। तो किसी ना किसी तरीके से टेबल पे बैठ क्यों नहीं जाते सारे? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के वकला से कहा कि पार्लियामेंट चले जाएं। हाई कोर्ट कह रही है कि आप वहां जाएं, हम आपके हक में फैसले नहीं दे सकते जिस तरह आप हमसे लेने आए हैं। मजबूरी के बावजूद, यानी वो दिल कहीं और है और जुबान कहीं और है, इसके बावजूद उनको कहना पड़ा कि आप पार्लियामेंट जाएं। अल्टीमेटली जिसको हम कहते हैं बड़े जमहूरियत पसंद बन के इस मुल्क में बिठाएगी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट, और कोई नहीं बिठा सकता। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब इस वक्त नहीं मान रहे। नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट को इसलिए नहीं मान रहे कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी नहीं मान रहे। इससे ज्यादा नहीं है आमिर भाई, ये जैसे ही आएगी, छोटे से पॉइंट, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई है, हम सब जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने दोनों को ऑफर किया था कि आप चाहें तो इलेक्शन में चले जाएं। हम सब जानते हैं दोनों को ऑफर बिल्कुल नहीं किया। मैं बिल्कुल उस बारे में क्लियर हूं। इमरान खान साहब ने बुला के रिक्वेस्ट की थी जनरल बाजवा को, इनके वजीरों ने पीएम हाउस में बैठ के बात की कि सर आप बात करें कि वो तहरीक अदम इत्तेमाद वापस ले ले, मैं असेंबली तोड़ दूं। और परवेज खट्टर ने कहा कि मैंने कंसर्न ले लिया इमरान खान साहब की, और उसके बाद और जब गवर्नमेंट गई, उसके बाद पीडीएम नहीं मानी, जब गवर्नमेंट नहीं मानी। अब अगली बात मैं करता हूं, जब गवर्नमेंट गई तो इनको भी ऑफर किया, क्लियर हो गया कि आप चाहें तो जा सकते हैं। मुझे इलेक्शन में एज मिलने का कोई चांस बाकी है, वो बैठने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को ये नहीं हटा सकते, नहीं हटा। आपको आइन खत्म करना पड़ेगा ना। इलेक्शन कमीशन को आप किसी और जरिए से नहीं निकाल सकते। रास्ता दिया इमरान खान ने कि वो अपने रास्ते बंद कर रहे हैं, या वो पार्लियामेंट में आए और नई आईनी तरमीम करवा लें, पैकेज ले लें। अपोजिशन लीडर बने आगे बैठे हैं। आप मुझे ये बताएं, ये 9 अप्रैल से पहले इमरान खान कहां थे? जमीन के नीचे जा चुके हुए थे, हुकूमत के अंदर होते हुए। यहां पाकिस्तान के अंदर सियासत बदलने में टाइम लगने में नवाज शरीफ आए और यहां पे नैरेटिव चेंज हो जाए, मुकाबला शुरू हो जाएगा। आप ऐसे नहीं कह सकते। कितनी पीटीआई नीचे चली गई थी 4.25 साल की हुकूमत में, आज नून पीछे चली गई। नून का टिकट पहले बिक रहा था, आज नहीं बिक रहा। सही बात। मुकाबला आपको करना पड़ेगा उस वक्त जब इलेक्शन के हालात आएंगे। अदम एतमाद की तहरीक आई, इमरान खान ने एक नैरेटिव बनाया और आज वो बिल्ड करके आगे खड़े हुए हैं। पीछे वक्त खत्म हो गया। खान साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।